बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज टेक शो। आज मैं ना काम करने आया हूँ नेटवर्किंग का। इंटरनेट केबल ले कर दी है, फुल इंस्टॉलेशन है। लैन यूटीपी कैट 6 की केबल डालनी है। कैबिनेट से लेके नेटवर्क स्विच से लेके एंड यूज़र तक, कंप्यूटर तक फुल आपको जो है ना वो दिखाएंगे किस तरह नेटवर्किंग होती है। पंचिंग नेटवर्क केबल ले, फिर पंचिंग, फिर कैबिनेट हैंग करेंगे, फिर उसे मैनेज करेंगे। और इधर सबसे जो अच्छी बात है ना, इस अदारे में काफ़ी अरसे से 10-12 साल से हम काम कर रहे हैं। इनका जो केबल ले का जो तरीकाकार है ना, जो इन्होंने पहले से पाइप वगैरह डाले होते हैं, ट्रे डाली होती है, वो बहुत ही अच्छा। और आने वाले 100 साल तक का जो है ना इन्होंने सोचा होता, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये वाहद अदारा है और इसके अलावा एक दो और अदारे हैं जिसमें हमने देखा इन्होंने फ्यूचर को रख कर प्लानिंग की होती है। अब केबल ले के बारे में पहले आपको बताते हैं। जो लोग आईटी के रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद साबित होगी, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। जब भी वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और उसके बाद केबल का प्लान बनाएंगे, अंडरग्राउंड पाइप और ट्रे वगैरह, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। उनके देखने के लिए है किस तरह फ्यूचर को रखकर जनाब पाइपिंग वगैरह, कंड्यूट पाइप और ट्रे वगैरह ले की जाती है। ये हमारी 6U की डबल सेक्शन कैबिनेट है। ये देखें 6U डबल सेक्शन। ये आपको हैंग करके भी दिखाएंगे। ये आनी है इधर इस जगह पे, ये एंट्री है, ये ऑफिस है। इधर नेटवर्किंग करनी है। तकरीबन कोई 12-14 इस तरह के ये बॉक्स हैं, अंडरग्राउंड बॉक्स 12-14 हैं। हर बॉक्स में 2-2 पॉइंट छोड़ने हैं। अब इनका तरीकाकार क्या है, तरीकाकार आपको दिखाते हैं। इधर आ जाएगी कैबिनेट। अब इधर कैबिनेट आएगी तो सोचने की बात ये है, ये फिर ऐसे लगता जैसे डक्ट चलानी पड़ेगी, क्योंकि ना नीचे कोई चीज़ पाइप आ रहा। ये देखें आगे दरवाज़ा आ गया। ये उधर किस तरह लेके जाएंगे। अब इन्होंने किया क्या है, पहले लेके चलते हैं आपको जनाब। इधर कैबिनेट आ गई। कैबिनेट से ऊपर जो छोटी है ना, ये सुराखों वाली, ये वाली ट्रे, छोटी ट्रे ये वाली, इसमें यूटीपी कैट 6 की केबल आएगी। इसमें हमारी ऐसे रन होगी। ये देखें ये चारों तरफ लगी हुई है। ये इस ऑफिस के चारों तरफ ये देखें वो जा रही अंदर। ये है 2 कैबन, एक कैबन ये एक साथ है, ये जा रही है ये, और एक ये वाला रूम है, ये जा रही है। ये केबल है वापस उधर आ गई। ये चारों तरफ जो है ना घूम रही। अब इधर आई पॉइंट नंबर 1 पे, ये देखें दीवार के साथ लगी हुई है। ये नीचे पाइप, अंडरग्राउंड पाइप आ रहा है। ये अब इधर से इन्होंने ये अंडरग्राउंड पाइप ये निकाला हुआ, ये देखें। इसी तरह ये है, ये अंडरग्राउंड पाइप आ गया, डाउन किया हुआ। अब फिर आगे आ गया, उसी से ये डाउन करके इनको मिलाया हुआ आपस इस तरह। ये देखें ये इधर से मिली हुई है, ये इधर से मिला हुआ। ये देखें ये पाइप है। सॉरी ये आपस में जो है ना मिले नहीं हुए। ऊपर से ये बड़ी ट्रे भी ऊपर से आ रही है। वो देखें ये पाइप बड़ी ट्रे में निकल रहा है, ये वाला। ये देखें अंदर 2 पाइप है वो ट्रेयों में निकल रहा है। ये है जनाब इसका जो है ना तरीका। ये बिल्कुल परफेक्ट आने वाला जो 100 साल है ना, ये वो फ्यूचर इन्होंने रखा। जिस तरह मर्जी केबल, एक तो केबल कम लगती है, दूसरा जो वक्त नहीं लगेगा, और तीसरा जो है ना ये देखें इधर भी इन्होंने ये आ गया पाइप। तीसरा जो है ना इनका टाइम बहुत बचेगा। इसी तरह ये सारे जितने भी इन्होंने किए हुए हैं ना, ये देखें
ये कोई इधर डक्ट का एक तो काम साफ सुथरा, दूसरा जो है ना एक काम साफ सुथरा ये देखें, और दूसरा पता लगता है किसी ऑफिस में आए हुए हैं। और गंद डक्ट का और केबलें नहीं इधर उधर लटक रही, कोई भी काम जो है ना अनऑफिशियल नहीं है, सारा काम ऑफिशियल है। ये तरीकाकार है जो बंदा काम करना चाहता है जनाब, साफ़ सुथरा काम हो, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए ये जो वीडियो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, मुफीद रहेगी, उसको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी ये वीडियो देखकर और इस तरह काम करके। और आगे भी वो दिखा सकता है भाई ये इस तरह काम है, आप इस तरह करो। अब इसमें एक और बात आ जाती है, जब आपने केबल ले करनी होती है तो केबल किस तरह ले करनी है, क्योंकि ये 24 केबलें हैं। अब कल को अगर कोई केबल ख़राब होती है या केबल कोई ट्रेस करनी पड़ती है, डैमेज होती है, नहीं डालनी पड़ती है या चेक करना पड़ता है कि एंड यूज़र वाल और कैबिनेट वाल नेटवर्क स्विच वाल केबल जो है किस तरह आइडेंटिफाई होगी, किस तरह ट्रेस होगी, उसके लिए जो है ना आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग भी एक तरफ से शुरू करनी है। मसलन अब मैं बताता हूँ आपको किस तरह इसकी नंबरिंग और किस तरह इसको जो है ना आसान तरीका, सबसे आसान तरीका जो है ना नेटवर्किंग का नंबरिंग में, और बाद में जो मसले मसाइल आते हैं उनको ट्रेस करने में किस तरह बंदा फ्यूचर का सोच। ये आनी है इधर कैबिनेट। अब इसके दो तरीके हैं नंबर लगाने के। एक ये है कैबिनेट के बिल्कुल, ये देखें कैबिनेट के नीचे वाली, कैबिनेट के वाली दीवार पे नीचे जो है ना ये बॉक्स है, इधर से ऐसे नंबर शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इस तरह कर लें, या फिर इधर से नंबर शुरू करके ऐसे चले जाएं। अब केबल ले करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप जो है ना ये देखें, ये दो केबलें हैं ना, दो मेरे पास रो केबल रो है। सबसे पहले आपने नंबर लगाना है 1 और 2। अब जिस बॉक्स पे आपने 1 नंबर लगाया है उसी केबल के ऊपर भी आपने 1 नंबर लगाना है। केबल के ऊपर वक्फे वक्फे से 3-4 जगहों पे नंबर लगा दें, ताकि जो है ना आपको कोई अगर नंबर ऊपर से रेज भी हो जाता है तो दूसरा पढ़ा जाए। 2 एक जगह से अगर रेज हो जाता है तो दूसरी जगह से पढ़ा जाए। ये देखें 1 नंबर और 2 नंबर। और थोड़ा बस 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 ठीक है। फैक्ट आ गए। अब इनका जो पेच निकालने हैं ना, उनका निकालने का तरीका ये है, आपने पहले फुल टाइट करने हैं ताकि जब आप कैबिनेट लगाएं तो उस वक्त ये लूज ना हो, बार बार लूज होंगे। इनका जो एंड पे पेच होता है जिसमें जाके ये फिक्स होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं ना, वो फिर साफ ज़ाहिर है अगर इनके ऊपर वजन आना है तो वो थोड़ा थोड़ा खिसक के जो है ना बाहर आने की कोशिश करेगा। तो इसलिए पहले जो है ना आपने टाइट करने हैं, कसने हैं सही तरह दबा के, फिर जो है ना इन्हें लूज करना। सेक्शन 4 नंबर 3
कट है सारी चुक ला कैबिनेट है जहाँ पेच लगाने हैं ना, तो पेच लगाते हुए सिर्फ इसे 1 आधे इंच के लिए जो है ना आप पीछे से हैमर के साथ ठोक सकते हैं। अगर ज़्यादा ठोकेंगे आगे चूड़ी के पास जाकर ठोकेंगे तो जो इसका पेच है ना नाटे वो आगे चला जाएगा और ये फंसेगा नहीं, टाइट नहीं होगा और कैबिनेट जो है ना लूज हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा खोटी के साथ आपने जो है ना रफ बोल्ट के जो बोल्ट है ना उसको ज़्यादा फोकस करना है। एक मिनट लो। अब ये चीज़ मैं कह रहा था, अभी ये जा नहीं रहा, इसको ना थोड़ी सी फोकस लगा सकते हैं। ये देखें, इसको ठोकर लगा सकते हैं। ये बस, इससे आगे ठोकर नहीं लगानी क्योंकि आगे इसका जो है ना वो आ गया नट। अब उसमें इसकी चूड़ियाँ जो है ना वो टाइट होंगी। ये देखें, बाकी एक्यूरेट हो गई हैं टाइट। ये मैं कह रहा था आपको, ये जो हिस्सा है ना ये डबल सेक्शन कैबिनेट में होता है, सिंगल सेक्शन में बस यही होता है और आगे वाला डोर ये पूरी की पूरी ये इसके साथ जुड़ा होता। अगर सिंगल सेक्शन होती तो ये वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ा होना था, ये ओपन नहीं होना था, ये कभी भी ओपन नहीं होना था सिंगल सेक्शन में। ये डुअल सेक्शन में ये बैक जो है ना इसका लग जाता है उसके साथ दीवार के। करते बात चुप लगे लाया छड़ दे बस ठीक है, आगे आगे ये चीज चल बस ठीक है, ओके। फोन ना आखिरी पॉइंट जो है ना उनको सेट कर, छोटा पॉइंट बड़ा पॉइंट ये हो गई है जनाब। ये फ्रंट डोर है, डबल सेक्शन का फ्रंट डोर है और ये आ गया जनाब बैक, और ये हिस्सा जो है ना अलग हो जाता है। डबल सेक्शन का ये मतलब है आप इसकी बैक पे भी कोई सामान लगा सकते, पैच पैनल, केबल मैनेजर और स्विच वगैरह जो है ना बैक पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट पे इधर ज़्यादा फिटिंग भी लगता है। और ये देखिए ये बंदा जो इसके साथ ये मजबूत काम है, फुल टाइट ये, और इसका लेवल भी शुक्र है अल्लाह का, लेवल भी जो है ना बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, बराबर है। छाड़ दे और काट दे ले भी। अब केबलें जो है ना ये हम कैबिनेट में लेके आ रहे हैं।
फिर केबल दांत की खोल दी केबल दांत जी। सारी कैबिनेट हो गई है मैनेज, सॉरी केबल आ गई है कैबिनेट में। अब इनको करने लगे हैं पंच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो है ना इसकी पंचिंग शुरू करते हैं। पैच पैनल है, ये देखें, इसको हमेशा बी क्लास पे पंच करते हैं। ये देखें, ये 4 पेयर केबल हैं, 8 केबलें हैं टोटल, 4 पेयर। 2 केबल का हमेशा 2 चीज़ों का पेयर बनता है। 4 पेयर 8 केबलें, और 1 से लेके 8 तक इन्होंने नंबर ऊपर दिए हुए हैं। ए क्लास के और बी क्लास के अलग अलग कलर कोडिंग है। तो पाकिस्तान में हमेशा बी क्लास कलर कोडिंग चलती है। मेरे पास है इस वक्त केबल नंबर 6। ये देखें, हमने पहले सॉरी केबल नंबर 9, हमने पहले केबलों के ऊपर परमानेंट मार्कर से नंबरिंग की होती है ताकि हमें पंच करने में आसानी हो और नंबर वाइज काम चले। ये नंबर इसलिए लगाने ज़रूरी हैं, बाद में इसे लेबल प्रिंटर के साथ पक्का प्रिंटर लगाएंगे इसके ऊपर। कल कला को केबल ख़राब होती है, कोई दूसरा बंदा काम करने आता तो उसको केबल ट्रेस करने में आसानी हो। इधर भी नंबर होगा, इसके फ्रंट पे भी नंबर होगा, और एंड यूज़र पे भी, फेस प्लेट पे भी नंबर होगा, सेम नंबर। ये देख, अब करते हैं 9 नंबर को पंच। हमने करना बी क्लास पे, ये याद रखना पाकिस्तान में बी क्लास चलती है। फुल ऑरेंज वाइट ऑरेंज, फुल ब्लू वाइट ब्लू। ये 9 नंबर पे पंच करेंगे। और इसके बाद आ गया बी क्लास, फुल ग्रीन और वाइट ग्रीन, फुल ग्रीन और वाइट ग्रीन, फुल ब्राउन और वाइट ब्राउन, 7-8 नंबर। ये अब आ गई नेक्स्ट केबल। नेक्स्ट नंबर आ गया 25। ये नहीं करना क्योंकि ये 24 तक है। इन्होंने 6 केबलें एक्स्ट्रा डलवाई हैं। वो जो है एक्स्ट्रा केबल वो साइड पे करते जाते हैं। ये बाद में अगर इन्होंने पैच पैनल लगवाना हुआ दूसरा वो लगवाएंगे, अगर इन्होंने कनेक्टर लगवाने हुए तो कनेक्टर लगवाएंगे। इसे साइड पे कर देते हैं। ये आगे आ जाए जी, आगे आ गई 12 नंबर। 12 नंबर पे पंच करते हैं। सेम सब केबलें जो है ना पंच होनी है बी क्लास पे। और बराबर चारों पेड़ जो है ना बराबर तकसीम होने चाहिए, बराबर इनकी लेंथें होनी चाहिए।
और दूसरा, जब आप केबल इसकी ऊपर से पीवीसी उतारते हैं ना, ये वाला पीवीसी केबल को आगे से, ये वाली केबल है, इसको जब आगे से आप इसका पीवीसी उतारते हैं तो बिल्कुल आराम से उतारें। अगर नीचे वाली केबल को कट लग गया ना तो आपने पंच कर दी, पंच करने के बाद कैबिनेट में मैनेज होगी, तो बाद में अगर कट लग जाए 2-3 दफ़ा, ये नरम कॉपर है, 2-3 दफ़ा इधर कट लग जाए तो 2-3 दफ़ा इस तरह करेंगे ना, 3-4 दफ़ा, तो वो जो है ना बीच में कॉपर भी अलहदा हो जाता, कट जाता। ये देखें, ये कॉपर अलहदा हो गया, ये तो वो आपका जो है ना कनेक्शन इंटरनेट का वो स्टेबल नहीं होगा। तो फिर आपको दोबारा सब कुछ निकाल कर इस एक कनेक्शन के लिए कि कोई भी केबल अगर कट जाती है, पैच पैनल निकाल कर दोबारा आपको ये काम करना पड़ेगा। इसलिए इसको भी एहतियात के साथ ऊपर से पीवीसी उतारें। आगे आ गया नंबर 28, ये भी 24 से आगे है, इसको भी हमने नहीं है पंच करना, वो लोग करवाएंगे जिसमें भी करवाएंगे। 6 केबलें हैं जो, ये 1 नंबर आ गया। अब लगाते हैं इसमें 1 नंबर केबल। एक नंबर फुल ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, फुल ब्लू, वाइट ब्लू। ये अब इसी तरह वाइट ग्रीन, फुल ग्रीन, वाइट ग्रीन, और फिर फुल ब्राउन, वाइट ब्राउन। ये चीज़। अब आगे केबल हमारे पास 2 नंबर। अब इनको करना है पंच। अभी तो ये सिर्फ फिक्स की हैं, पंच करने का क्या तरीका है ये देखें। ये पंच डाउन टूल होता है, लेकिन वो मैं इस्तेमाल नहीं करता, उससे ज़्यादा जो है ना जोर लगता है, बाजू थक जाते हैं, इसलिए ये मेरे लिए बिल्कुल आसान है। ये देखें, ये 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 चीज़, ये एक्स्ट्रा केबल कट करें ब्लेड के साथ। ये केबलें कट हो गई। अब दूसरी साइड कट करें प्रॉपर।
कॉपर नरम होता है, इसे वैसे भी थोड़ा सा भी कट लग जाए 2-3 दफा इसे ऊपर नीचे घुमाए ये खुद ही टूट जाती है। ये इस चीज की मैं बात कर रहा था। ये देखिए अब इसकी बैक पे सब केबलें जो है ना पंच हो गई हैं। ये देखिए अब इनको हैंगर लगाकर इनको कर देना मैनेज। अब जो कंप्यूटर एंड यूजर से आ रही है ना, इनका अब मसला हो गया हल, इनका कनेक्शन हो गया। अब ये ताहयात ऐसे ही लगी रहेंगी। सबसे पहले लगाते हैं केबल ट्रे बैक पैच पैनल की। ये है केबल ट्रे जो उतारी थी इसमें। ये लगी केबल ट्रे D1 D2 D3 ये निकाले हैं। ये फिर D1 D2 ये प्रिंट निकाले हैं मैंने 4 दफ़ा इसलिए निकाले हैं। एक तो लगना इधर पैच पैनल पे इन केबलों के D1 D2 D3 क्योंकि ये डाटा की केबलें इंटरनेट की सारी 24 तक लगनी है। और एक एक लगना इधर जो पैच कोड लगनी उधर, और एक एक एंड यूज़र पे लगना 4। अब मतलब आएगा केबलों के ऊपर ना टैगिंग लगानी है। जो कासियो की 9mm की जो है ना कॉटरेज है, इसे बोलते हैं कॉटरेज। जो टेपें आती थी ना पहले ए साइड और बी साइड, ये उस तरह की है। ये देखें 9mm की ये। अब इसको लगाएंगे इस प्रिंटर में। ये है लेबल प्रिंटर, कासियो का लेबल प्रिंटर है। ये केबलों के के ऊपर इनको लेबल करने के लिए ना, टैगिंग करने के लिए ये स्पेशल प्रिंटर है। इससे प्रिंट निकलते हैं। इसमें लगाएंगे इसको। ये लगा दिया। इसे करेंगे बंद। अब करेंगे इसे ऑन। ये कर दी ऑन। अब आपके ऊपर है, आपने 12mm पे प्रिंट लेना है, 9mm पे लेना, 18mm पे लेना या 6mm पे लेना। फिलहाल मैं 9mm पे प्रिंट लूँगा इसको कर दूंगा इधर सेट। ये सेट कर दिया। अब प्रिंट मैंने क्या लेना है, जो मर्जी आप लिखें ये प्रिंट निकाल देगा। आपने लिखना जैसे D1 D2 या मोबाइल नंबर या अपना नंबर जो मर्जी। मैं D1 D2 D3 के हिसाब से इससे प्रिंट निकालूंगा। D30 23 स्पेस ये। अभी मैंने 20 पहले 22 तक निकालने, अब 23 और 24 निकालना। अब ये मैंने D23 और D24 लिख दिया। अब मैं इसे प्रेस करूँगा प्रिंट पे। ये प्रिंट वाला बटन है, ये प्रिंट। ये देखिए ये प्रिंट आनी शुरू हो गई। अब इसमें ये कटर लगा हुआ, ये देखें कटर, इसको दबाएंगे ये कट जाएगा। ये आ गया प्रिंट। अब इसकी बैक पे लगा हुआ स्टिकर, इसे बैक वाले को उतार के चिपका कर ऊपर स्कॉच टेप लगा दें। अब जो नंबर मैंने निकाले हुए हैं ना, प्रिंट निकाले, इनको करना अलग अलग। D1 D2 साफ ज़ाहिर है एक केबल को एक ही लगेगा, सारे तो नहीं ना लगेंगे, इसलिए इसे काटना पड़ेगा। D1 D2 D3 D4
D5। अब इनका लगाने का तरीका क्या है, टेप पकड़नी है, ये स्कॉच टेप है मेरे पास, चाहे तो आपकी मर्ज़ी है बैक से इसका ये स्टिकर उतार लें चाहे ना उतारें, लेकिन काम पक्का होना चाहिए। ये इसको ऐसे ये चिपका दिया मैंने D1। अब ये लगाऊंगा मैं पैच पैनल पे, पैच पैनल की D। ये इस बात का आपने ख्याल रखना है, पैच पैनल पे उसी केबल पे लगाना है जो इसका असल नंबर है। ये देखें ये D1 मैं D1 पे लगाऊंगा ये। D1। अब आ गया D2। D2 ये नंबर चिपका लिया। अब ये इधर आ जाएगा D2 केबल। ये देखें मैंने केबलों पे पहले ही परमानेंट मार्कर से नंबर लगाए हुए हैं। ये आ गया D2। ये D2 आ गया। अब D3। ये D3 केबल है, ये पैरेलल बराबर होने चाहिए नंबर, आगे पीछे नंबर नहीं होना चाहिए। और जिधर से इंग्लिश शुरू होती है आपने उधर से करना। ये देखें D अगर पैच पैनल वाली तरफ है तो आपने सारे के सारे D पैच पैनल वाली तरफ करने, आपने उल्टी तरफ नहीं करने। ये देखें आपने इस तरह नहीं लगाना, ये काम नहीं करना, इस तरह नहीं करना। 4D उल्टा नहीं लगाना। जब भी लगाना है जिस तरह भी आपने सीक्वेंस रखना अपना बिल्कुल बराबर रखना और एक तरफ से नंबर सारे पढ़े जाएं, इस तरह टैगिंग करनी है। ये D4 इसी तरह लगाते जाना सारे पैच पैनल को। बंद कर पैच पैनल को। नंबर तो हो गया मुकम्मल। ये देखें ये है टैगिंग हमारी, ये ऐसे इसके ऊपर अब टाइयाँ कर देंगे। अब ये करेंगे जनाब हम टाइयाँ इधर, और एक एक को भी कर सकते हैं, दो दो को भी कर सकते हैं। मैं 6-6 को इसलिए कर रहा हूँ, इन्होंने ना टाइयाँ दी हुई हैं 7-4, और इसका मतलब है ये देखें 1 2 3 4 पोर्शन है पैच पैनल के, ये 6-6 को टाइयाँ होगी, इसलिए मैं भी 6 को ही कर रहा हूँ। अब इसकी काटनी है केबल, केबल टाई। केबल टाई काटने का तरीका ये है इसका, ये आपने बिल्कुल इसको जड़ से बीच में से निकालना, बिल्कुल नीचे से जड़ से काटना, नहीं तो ये लग जाती है हाथ, नाइफ कटर की तरह होती है, ये कट कर देगी जो भी आपका जिस्म का हिस्सा। इसके साथ दबाव के साथ सही तरह रहेगा। ये देखें आप इसे जो मर्जी करें इसके साथ, ये अनप्लग नहीं होगी। ये है जनाब, ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इसी तरह ये है वो पैच कोड 1 मीटर की जो मैं बता रहा था, जो एंड यूज़र से केबलें आ रही हैं उसके पैच पैनल में प्लग इन होगी एक तरफ से, और दूसरी तरफ से इंटरनेट नेटवर्क का जो 48 पोर्ट का सिस्को का स्विच लगाना उसमें होगी। इसको करते हैं अनपैक। ये ब्रांड है D-Link, ब्रांड D-Link UTP Cat 6 की पैच कोड है। इसे कर रहे हैं अनपैक क्योंकि इसके ऊपर लगाने हमने टैग, पैच कोडों पे टैगिंग करने लगे, नंबर लगाने लगे हैं। आगे आ जाए D1। अब जो भी नंबर शुरू करना है एक पैच कोड पे एक ही नंबर लगाना। ये देखिए पैच कोड पे हमेशा इस तरफ नंबर लगाते हैं, इधर नंबर नहीं लगाना। अगर इधर इस तरफ नंबर लगा दिया तो वो पैच कोड ऐसे होती है, ये नंबर अंदर आ जाएगा। और ये पैच कोड को नंबर इस तरह लगाते हैं हमेशा,
लॉक की उल्टी तरफ ये D1 लगा दिया। अब दूसरी तरफ भी इसके D1 ही लगेगा। ये सेम प्रोटोकॉल D1। ये देखें दोनों तरफ D1 लगा दिया नंबर। अब लें जी पैच केबल पैच कोडों को सब को नंबर लग गए हैं, देखें चेक करें 24 की 24 को नंबर लग गए हैं। अब इन्हें करते हैं पैच पैनल और इनकी ड्रेसिंग करते हैं। 1 2 3 3 सुराखों का एक यू होता है और ये पैच पैनल वगैरह जो हैं ये 1 यू के होते हैं। इसे कर लेते हैं पहले टाई बैक पे। भाई ये है नेटवर्क केबल। इसी एक केबल के ऊपर ना इसी एक पोर्ट में एक कनेक्शन देना, एक केबल लगानी है और इसके ऊपर जनाब हमने एक ही केबल से कैमरा भी चला सकते हैं एक टाइम में, इंटरनेट भी चला सकते हैं और टेलीफोन भी आईपी बेस जो टेलीफोन है आईपी बेस कैमरा और इंटरनेट चला। हाँ आम नॉर्मल जो है ज़्यादा एक केबल पे इनके इंटरनेट चलता है और साथ ही टेलीफोन चलता है आईपी। ये चीज़ बागा केबल मैनेजर सेटिंग। पैच पैनल, केबल मैनेजर, नेटवर्क स्विच, फिर केबल मैनेजर। ये है जनाब नेटवर्किंग, इसे कहते हैं असल नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो ऑफिशियल होती है। अब बारी बारी पैच को दो। ये देखें नंबर वाइज D1
जो नंबर है उसी नंबर पे लगाना, जो पहले नंबर लगाए। नंबर वाइज चलना हमने, जो भी हमारी टैगिंग चल रही है। D20 दो, तीन, जो ये पोर्ट का नंबर है वही नेटवर्क स्विच का आपका नंबर होना चाहिए। 3, 4, 5, 6। अब इन 6 को करना है अब ये देखें, ये एक स्विच है, 2 केबल मैनेजर है। नहीं तो एक ही केबल मैनेजर, ज़्यादा लोग जो है ना एक ही केबल मैनेजर लगाते हैं, पैच पैनल, केबल मैनेजर और नेटवर्क स्विच। ये वाली केबलें भी ऊपर ले जाते हैं इस तरह, वो फिर ना निज़ाम सारा उल्ट पुल्ट हो जाता है। ये देखें, ये इस तरह ले जाते हैं ऊपर ही, इसी केबल एक में ही मैनेज करते हैं। अब इधर ये अदारा क्या करता है, ये अलहदा से एक नीचे लगाता है। ये देखें नंबर साफ से पड़े जा रहे हैं। ये इस तरह करना हमने काम। ये 2 केबल मैनेजर, एक नेटवर्क स्विच पे 2 केबल मैनेजर लगाने का ये मकसद है। ऊपर वाली पोर्टों की केबलें ऊपर वाले केबल मैनेजर में, नीचे वाली नीचे की। अब ये देखें ऊपर वाला जो है ना केबल मैनेजर, ये तकरीबन मैनेज हो गया 80%। अब रह गया नीचे वाला। ये चीज देखा ना, एक पोर्ट का मसला है। ये सारी केबलें पीछे वाली एक एक पोर्ट पीछे करनी पड़ेगी। ये इसे कहते हैं प्रॉपर नेटवर्किंग। ये है असल नेटवर्किंग। बाद लोग समझते हैं बस ऐसे मुंह उठाते हैं, केबल ले जाते हैं, जाकर इंटरनेट चला देते हैं। भाई ये एक प्रोफेशनल, इसी पे पूरी दुनिया का जो बिजनेस है ना, इसी एक पे चल रहा है, इसी पे। अब गुजारते हैं नीचे वाली, ये वाली केबल इनको। इधर से ये आ गया नीचे वाला केबल मैनेजर। जो नीचे वाली पोर्टें हैं उनको इसने बिजी करना, उधर से कनेक्शन देनी है। ये नेटवर्क स्विच 48 पोर्ट का भी लगा सकते हैं। 8 पोर्ट का होता है, 16 का, और फिर उसके बाद 24 का, 24 के बाद 48 पोर्ट का। 48 पोर्ट से ऊपर जो है ना वो नेटवर्क स्विच नहीं, वो फिर इधर नहीं, वो फ्लोर स्टैंड बड़ी कैबिनेट है जो सेफ अलमारी की तरह होती है, इस तरह एक कैबिनेट होती है, उसमें आता है, वो स्विच बड़ा हो जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान में इस टाइम नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टों वाला 48 पोर्ट वाला, वो भी इतना ही होता है। यही डिमेंशन होती है उसकी पोर्टें जो है ना, ये 48 है। ये 24 पोर्ट का, उसकी 48 पोर्टें होती हैं। अब ये आ गया ना, नीचे वाला केबल मैनेजर करते हैं ऑफ। ये थोड़ी मुश्किल है बंद करने, क्योंकि इन्होंने स्टाइल चेंज कर दिया। पहले आसानी से हो जाते थे, अब भाई आसानी से नहीं हो गया। अब जोर लगेगा, जोर के साथ टेक्निक भी आस्ता आस्ता आ जाएगी समझ, इसकी टेक्निक भी हमने, क्योंकि
ये ले। ये हो गया बंद। अब दोबारा समझा रहा हूँ, ये देखें, ये पैच पैनल आ गया, यूटीपी कैट 6 का पैच पैनल, 24 पोर्ट का पैच पैनल। इसकी बैक पे एंड यूज़र की केबलें पंच है। इधर से केबल निकली, केबल मैनेजर में मैनेज होकर नेटवर्क स्विच में आ गई। अब ये 1 नंबर है और इधर पोर्ट में भी 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, आगे 2 नंबर है। इसी तरह जनाब एंड यूज़र पे भी यही नंबर लगे, ताकि कल को अगर मसला हो तो नंबर देखकर केबल फ़ौरन ट्रेस हो जाए, किसी का टाइम ना ज़ाया हो। ये मकसद है नंबर लगाने का और ये टैगिंग वगैरह करने का। ये जनाब नेटवर्किंग फुल होगी। अब इन्हें मेन इंटरनेट देना इस पोर्ट में। इस केबल को RJ45 कनेक्टर लगाएंगे, ये वाला जो कनेक्टर है, ये इन दोनों को लगाकर एक इसमें प्लग इन कर देंगे और एक बैकअप के लिए नीचे छोड़ देंगे। ला भाई काम हो गया मुकम्मल। अप लिंक भी आ गया है, ये देखें अप लिंक स्टेबल है। ये इंटरनेट की पोर्ट है जो जिससे पता चलता है इंटरनेट एक्टिवेट है, स्टेबल है कनेक्टिविटी। मेन स्विच डिस्ट्रीब्यूशन स्विच टू कैबिनेट 1 5th फ्लोर। और ये देखें, ये मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।